व्यक्ति का जो सबसे बड़ा शत्रु है, व्यक्ति जहां पर जाकर के विवश हो जाता है, वो अपने आप को सही दिशा नहीं दिखा पाता, वो उसकी वृत्तियां ही हैं। वो उसकी वृत्तियां जो उसे निरंतर गलत दिशा में प्रेरित करती रहती हैं और वो अपने आप को असहाय अनुभव करता है। कितने ही संदेश, कितने ही इस प्रकार की बातें सामने आती हैं कि हमें पता भी होता है, सही गलत का बोध भी होता है, फिर भी हम निर्णय नहीं ले पाते, फिर भी हम चुनाव नहीं कर पाते, हमें हताशा निराशा भी होती है। हमें पता होता है कि वह कार्य हमारे मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक स्तर पर ठीक नहीं है, लेकिन व्यक्ति निरंतर उन्हीं चीजों में लगा रहता है। अब चाहे वो ब्रह्मचर्य रक्षा की बात हो, चाहे वो आपके आकर्षण की बात हो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, या फिर आपका इस प्रकार का व्यवहार हो कि मुझे ऐसा दिखना है, वहीं पर ऊर्जा लग रही है कि मेरा प्रदर्शन कैसा है, मैं कैसा दिखाता हूं अपने आप को दूसरे व्यक्ति के सामने। इतनी बड़ी ऊर्जा का जो स्रोत हमारे पास है, उसका हम व्यय कहां पे कर रहे हैं, ये बड़ी ही देखने वाली बात है। और जहां पर व्यक्ति को उसका उपयोग करना चाहिए, सही दिशा में जहां प्रयोग करना चाहिए, अगर 100% व्यक्ति उसी दिशा में पूरी ऊर्जा का अपनी प्रयोग करे, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि उसको उसके अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने में कोई बाधा हो, कोई कठिनाई हो, क्योंकि वो एकाग्र हो गया। वो बड़े बड़े कार्य कर सकता है फिर जीवन में। आप देखें उन व्यक्तियों के जीवन को, जो व्यक्ति जीवन में कुछ विशेष और बेहतर कर पाए हैं, उन्होंने डिस्ट्रैक्शन को कितना हटा दिया। उन्होंने सादे वस्त्र पहनना शुरू कर दिया तो कितने बड़े डिस्ट्रैक्शन हट गया। उन्होंने इस चीज का छोड़ दिया भय कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन कम हो गया। उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया कि मुझे किसी को आकर्षित करना है। अगर वो प्रभावित करते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो अपने बाहरी आवरण से नहीं, वो अपने व्यवहार और चरित्र से करते हैं। कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन कम हो गया। तो ये सब जो वृत्तियां हैं, इनको एक एक करके छोड़ना होगा, इनसे ऊपर अपने जीवन के स्तर को उठाना होगा। ये देखना पड़ेगा कि जीवन में यही चीजें प्राथमिक रखनी है या फिर कुछ अच्छा बड़ा उद्देश्य रखा जा सकता है जीवन का। अगर आपको ये अनुभव हो गया कि मेरा जीवन इन सब चीजों में नष्ट होने के लिए नहीं है, तो बहुत अच्छे सुंदर परिणाम ला सकते हैं आप। अब वृत्तियों को कैसे रोकें, वृत्तियों का नियंत्रण कैसे रखें हमेशा, इसके लिए आपको मैं एक दृष्टांत बताता हूं। दृष्टांत कुछ इस प्रकार से है कि एक बार राजा जनक के पास एक शिष्य आता है। वो ऋषि का पुत्र था, लेकिन फिर भी वो बड़ा परेशान था कि मेरा मन बहुत चंचल है। मैं अगर बाजार में भी निकल जाता हूं तो मैं इधर उधर की सज्जा की चीजों को देखने में लग जाता हूं। मैं ये चाहने लगता हूं कि मैं ये खरीद लूं, मेरे पास ये वस्तु हो, इत्यादि इत्यादि। मेरा व्यवहार जैसा होना चाहिए एक ऋषि पुत्र होने के नाते, या जो मेरा ब्रह्मचर्य जीवन है, उस ब्रह्मचर्य जीवन की जो मर्यादाएं हैं, जो सादगी है, जो स्वाध्याय है, जो उच्चता है, उसको मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वहां पर राजा जनक उसे कहते हैं कि तुम बाजार में जाओ और एक बार भ्रमण करके आओ। तो वो जाता है तो जो भ्रमण उसे करके आना चाहिए था लगभग 1 घंटे में, उसमें वो 3-4 घंटे लगा देता है। और वो परेशान होकर के कहता है कि फिर से वही हुआ। फिर से मैं गया और मैं उन्हीं चीजों के प्रति आकर्षित हो गया कि कोई कहीं पे कोई तमाशा इत्यादि दिखा रहा है, कोई इस प्रकार का नृत्य इत्यादि कहीं हो रहा है, कोई ऐसी दुकान साजो सज्जा की है, कोई ऐसा चीज जो उसे आकर्षित कर रही है। मैं उन्हीं चीजों में देखने में लग गया और मेरा समय नष्ट हो गया। मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूं। तब राजा उसे कहते हैं कि एक बार फिर से जाओ, एक बार फिर से जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ में कुछ चीजें और जोड़ देता हूं। एक बात तो ये कि तुम्हारे पीछे 2 सैनिक रहेंगे। उन सैनिकों के हाथ में तलवार रहेगी, तुम्हारे हाथ में एक कटोरा रहेगा जिसमें तेल भरा हुआ होगा। उस तेल की अगर एक बूंद भी भूमि पर गिरती है तो फिर वो जो पीछे 2 व्यक्ति होंगे, तुम्हारी उसी क्षण वो गर्दन काट देंगे। अब वो कहता है तो बड़ी भारी बात बता दी आपने, अगर बूंद भी गिर गई तो ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल हो जाएगा। तुम जाओ, उसके हाथ में एक कटोरा दे दिया जाता है, पीछे 2 व्यक्ति खड़े कर दिए जाते हैं जो साथ में चलेंगे, और हाथ में उनके तलवार, और जैसे ही बूंद गिरती उसका गर्दन काट दी जाती। ऐसा उसे बताया गया। अब उसकी एकाग्रता का स्तर आप ना पूछें। अब वो इतना एकाग्र हो गया कि वो बिल्कुल पैर भी ऐसे जमा जमा करके उठा रहा है। बिल्कुल इतनी सहजता से वो आगे बढ़ रहा है, इतनी सावधानी से आगे बढ़ रहा है कि थोड़ी भी गलती ना हो जाए, थोड़ी भी त्रुटि ना हो जाए। अब वो इधर उधर बिल्कुल नहीं देख रहा है। बाजार वहीं पर है, चीजें वहीं पर है, सब आकर्षण की चीजें जो उसे भटका रही थी, जो उसे आकर्षित कर रही थी, सब चीजें वहीं पर है, लेकिन उसकी एकाग्रता एक क्षण के लिए भी भंग नहीं होती है। कारण क्या?
क्योंकि अब उसे भय है इस चीज का। अब उसके पास कुछ ऐसा है जिसमें उसकी एकाग्रता लगी हुई है। अब उसके पास कुछ ऐसा है जिसे उसे बचाना है। अगर उसकी एक बूंद भी नष्ट होती है, बेकार होती है, तो उसे भय भी है पीछे से, और वो अब उसमें लीन हो गया हो जैसे। ऐसे उसने उसको पकड़ा और वो बड़ी एकाग्रता से, बड़ी सजगता से आ जाता है, आकर के राजा से कहता है कि एक बूंद भी नहीं गिरने दी। राजा कहते हैं कि इसी बात का तो प्रमाण है कि एक बूंद भी नहीं गिरी तो तुम यहाँ पे जीवित हो, अन्यथा तुम तो मर ही गए होते। अब राजा उसे कहते हैं कि अब बैठो और शांति से चीजों का मूल्यांकन करो, देखो कि तुमने इस चीज से क्या सीखा और क्या तुम भविष्य में भी इन चीजों को अपने जीवन में धारण करके रख सकते हो। जब तुम पहले गए थे तो स्वच्छंद थे, मुक्त थे, स्वतंत्र थे। तब तुम्हारी एकाग्रता किसी एक वस्तु पर नहीं थी, तब तुम्हारी एकाग्रता इस बात पर नहीं थी कि ये जो लक्ष्य दिया गया है इसको पूरा करना है, तो एकाग्रता भंग होनी स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही तुम्हें भय भी हो गया और तुम्हारे पास एक ऐसी वस्तु हो गई जिसको तुम्हें बचाना है, तो तुम आज इतनी सजगता के साथ आकर के यहाँ खड़े हो गए हो। इसी प्रकार से अगर तुम अपने जीवन में भविष्य में भी सबसे पहली बात भय रखो एक पीछे कि मेरा जीवन कितना मूल्यवान है, एक एक क्षण के प्रति सजग हो जाओ। अगर तुम थोड़ी सी चीज भी किसी को कुछ देते हो, कुछ उपहार में कुछ उधार देते हो या कहीं अपना धन व्यय करते हो, तो उसके प्रति बड़े सजग रहते हो, लेकिन समय के प्रति नहीं, क्योंकि समय से ही सब कुछ बंधा हुआ है। चाहे धन है, समृद्धि है, वैभव है, साधना है, प्रगति है, मोक्ष है, कुछ भी प्राप्त होगा तो उस समय की धुरी पर घूमता हुआ ही तुम्हें इस संसार में दिखाई देगा। तो समय के प्रति सजग रहना तो बड़ा ही आवश्यक है, अनिवार्य है। इस बात को समझो। एक तो समय को आपने समझ लिया और महत्व दिया, उसको बचाने की कोशिश की। दूसरा, अपने आप को एक लक्ष्य दिया जिसके प्रति तुम एकाग्र रह सकते हो। तीसरा, तुम्हारी सोच भी उसी के आधार पर परिष्कृत होती गई, एकाग्र होती गई, और तुम्हें ये बोध हो सका स्पष्ट रूप से कि क्या मेरे लिए हितकर है और क्या अहितकर है। जब तुम एकाग्र हो जाओगे तो तुम्हारी संकल्प शक्ति भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में देखें, कितने ही बंधुओं के प्रश्न आते हैं कि हम अपने जीवन में एकाग्रता तो नहीं बना पा रहे हैं, हम भटक जाते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता। लेकिन क्या आपने यह देखा है कि जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य है क्या? जीवन में वो सात्विकता है क्या? जीवन में यह भय है क्या कि हमारा जीवन व्यर्थ ना चला जाए? जीवन के मूल्य को उस स्तर पे समझते हो क्या? अगर नहीं तो आपके लिए आपकी वृत्तियों और आपके मन पर नियंत्रण करना असंभव हो जाएगा, और अगर समझते हो तो सरलता से आप कर पाओगे। इस चीज को बड़ी बारीकी से समझो। ब्रह्मचर्य में स्थित होना इतना कोई सरल नहीं है अगर आपने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जो मूलभूत आधार है किसी चीज के। और आधार यही है कि अपने जीवन को दिशा देनी होगी। दो स्तर पर काम करना पड़ता है, या तो ताड़न करना पड़ता है या फिर हमें धीरे धीरे से अपने स्वभाव को बदलना होता है। अगर स्वभाव बदलने में सक्षम नहीं हो तो अपनी वृत्तियों को एक बार आग्रह से बलपूर्वक रोकने में भी कोई आपत्ति नहीं। बात नहीं होती है कि ऊर्जा है, ऊर्जा को का अगर अधिक मात्रा में ऊर्जा होगी शरीर में तो वो भी ठीक नहीं है। ये कहने में सुंदर बात लगती है, अन्यथा अगर ऊर्जा अधिक है तो अधिक ऊर्जा को अधिक सर्जनात्मक और अच्छे कार्यों में लगाया जा सकता है, जिससे कि परिणाम भी उतने ही अच्छे और सुंदर प्राप्त हो सकते हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना, आपको विवेक का प्रयोग करना है। कितने ही व्यक्ति अपनी अपनी विचारधारा, और मुझे नहीं पता कि किस विचारधारा से प्रेरित होकर आपको पथ भ्रष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी सजगता का क्या स्तर है? आप अपने जीवन को कैसे देखते हो, कैसा बनाना चाहते हो, आपके अब तक के अनुभव क्या रहे हैं? अगर इस दिशा में नहीं सोचोगे तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो थोड़ा सा बोध लगाओ, थोड़े विवेक का प्रयोग करो, अब तक के अपने जीवन को देखो, अनुभवों को देखो, उन अनुभवों से सीखो और आगे जीवन को बेहतर बना लो। और एक और बात, कभी कोई देर नहीं हो रही है, जब से शुरुआत करोगे तब से सुंदर परिवर्तन आ सकते हैं। तो ये छोटा सा आपका मैं ध्यान आकर्षित करा रहा हूं और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा है ये आपके लिए। कमेंट के माध्यम से बताओ कि जीवन में क्या चल रहा है, क्या आपके पास आपके लिए एक सार्थक लक्ष्य है, क्या आप अपने समय के महत्व को समझते हो, क्या जीवन को दिशा देने के लिए आप तत्पर हो? अगर हाँ, तो जीवन में निश्चित रूप से आप बहुत सुंदर परिवर्तन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।